If confusion is the first step to the knowledge, then I must be genius. और इन्वेस्टमेंट में यही सब होता है। आज का वीडियो नॉलेज से भरपूर है, टर्मिनोलॉजी से भरपूर है। आज के वीडियो में आपको नई नई चीजें समझ में आएंगी। फिक्स्ड इनकम की बात हमने आज तक नहीं की थी, आज हम लोग फिक्स्ड इनकम की बात करेंगे और देखेंगे कि फिक्स्ड इनकम भी आपको कैसे कर्व से आगे या एफडी के प्रोडक्ट से आगे रख सकता है। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सी दिस वीडियो राइट फ्रॉम बिगिनिंग up to the end. इसके पहले I request just please do not forget to subscribe our channel called as Imperial Money Investment सही फ्यूचर सही, बिकॉज हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ताकत लगाते हैं अलग अलग वीडियोस आपके लिए लेके आने के लिए। तो ये सब्सक्राइब करने से हमारा इंकरेजमेंट बढ़ेगा। चलिए चलते हैं एक ऐसे ही बहुत शानदार कॉन्सेप्ट की तरफ। और ये कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये है एक इंपॉर्टेंट वीडियो जिसका नाम है टाटा का फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट फंड। लेकिन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट फंड में होता क्या है? ये फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट फंड में होता ये है कि मार्केट रेट एंड प्राइस ऑफ द फिक्स्ड बॉन्ड्स मूव अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब इंटरेस्ट रेट जब ऊपर जाता है तो बॉन्ड की प्राइस नीचे आती है, और बॉन्ड की प्राइस इंटरेस्ट रेट जब नीचे आता है तो बॉन्ड की प्राइस या बॉन्ड की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ऊपर जाती है। नो एक सेकंड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो आपको समझना जरूरी है। तो पहले इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में मैंने यहाँ पे बात कर ली कि इंटरेस्ट रेट जब नीचे जाता है तो बॉन्ड की प्राइसेस, बॉन्ड के प्रॉफिट्स ऊपर जाते हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा मिलती है, आपको ज्यादा मुनाफा होता है बॉन्ड में, ठीक है। और दूसरी टर्मिनोलॉजी है कि मुंबई इंटरबैंक बॉन्ड ऑफर्ड रेट, दैट इज माइबॉर। अभी माइबॉर क्या है? तो माइबॉर जो है वो है मुंबई का इंटरबैंक ऑफरिंग रेट है। इसमें क्या होता है कि बैंक जो अपना इंटरचेंज करते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स एक बैंक से दूसरे बैंक में, उसको माइबार बोलते हैं। मैं आपको ये बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं बिकॉज आने वाले पूरे वीडियो में ये दो तीन टर्मिनोलॉजीज आपको बहुत काम में आएगी। नाउ तीसरी टर्मिनोलॉजी जो है वो है आपका स्प्रेड। ये मैं यहाँ पे स्प्रेड की बात कर रहा हूँ, यील्ड स्प्रेड की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये यील्ड स्प्रेड क्या है? तो गवर्नमेंट की अगर सिक्योरिटीज अगर 10 साल वाली जो है उसका आज का यील्ड मान के चलो कि 7% चल रहा होगा, और रिस्क फ्री रेट अगर 5% का चल रहा होगा, दैट इज जीसेक का रेट 5% अगर चल रहा होगा, तो यील्ड का जो स्प्रेड है वो 2% का। ये स्प्रेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं। अगर मान के चलिए सेम कॉर्पोरेट का रेट अगर 9% चल रहा होगा, रिस्क फ्री रेट अगर 5% का चल रहा होगा, तो आपको यील्ड स्प्रेड जो है 4% की मिलती है। और निगेटिव कॉन्टेक्स्ट में अगर कॉर्पोरेट का 5 ईयर का बॉन्ड का रेट अगर मान के चलो 4% चल रहा होगा, और अगर आज का रिस्क फ्री रेट दैट इज गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज का रेट 5% चल रहा होगा, तो आप नेगेटिव 1% में रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये हमेशा आपके काम में आने वाली है, इसको ध्यान में रखिएगा। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज कि मार्केट रेट या मार्केट जो है वो प्रेजेंट सिचुएशन में काम कैसे करता है। तो मार्केट का अगर रेट मान के चलो 3% चल रहा है आज, मतलब इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूं, मार्केट इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूं, और एक साल के बाद अगर इंटरेस्ट रेट अगर 4% हो गया, 4% हो गया, तो कूपन रेट आपका अभी जो है ना बॉन्ड का जो कूपन रेट है वो 3% का था, लेकिन वहां पे 3% ही मिलेगा। लेकिन फेस वैल्यू जो आपकी 1000 रुपए की थी वो 1000 रुपए की रहेगी, लेकिन मैच्योरिटी जो 10 साल के बाद है वो 9 साल, आज 10 साल की थी, 1 साल के बाद मैच्योरिटी 9 साल की रहेगी। और जो आज आपका यहाँ पे जो मैंने बॉन्ड के प्राइस की बात की 1000 रुपए का जो बॉन्ड का प्राइस है, ये आपका 1 साल के बाद जो है 925 रुपए रह जाएगा। तो होगा क्या साहब कि होगा ये कि यील्ड मैच्योरिटी जो है, मैंने इसके पहले यील्ड की बात की थी, एक 3% का अगर यील्ड मैच्योरिटी अभी चल रहा होगा तो वो 4% हो जाएगा। एंड दैट इज हाउ एक्चुअली इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर जाते हैं तो बॉन्ड के प्राइसेस नीचे आते हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो बॉन्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो हम लोगों ने बात करी थी, ये आपको ध्यान देना जरूरी है, एंड दैट इज व्हाई ये वीडियो जो है पूरा नॉलेज से भरपूर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप पिछले कुछ सालों में आपने अगर पिछले 3 साल की बात करो, देखिए ये जो डेटा है 2019 से 2021 का है, ये डेटा जो है ये बोलता है एक्सिस का एक डायनामिक बॉन्ड फंड है जिसने एवरेज रिटर्न्स आप 9.5-10% के दिए हुए हैं। डीएसपी का जीसेक फंड है, बिकॉज अभी क्या ना इंटरेस्ट रेट नीचे आया है, राइट, इंटरेस्ट रेट नीचे आया है, तो जीसेक या जीसेक रिलेटेड बॉन्ड फंड, डायनामिक बॉन्ड फंड जो है उन्होंने 9.5-10% तक के रिटर्न्स जो है वो दिए हैं, और एनुअल अमाउंट जो है आपका इतना हुआ है। लेकिन वहीं पे कुछ फ्लोटर फंड थे वो फ्लैट रहे। अभी ये वाली जो लाइन देखेंगे ना, ये फ्लोटर फंड की लाइन है, ठीक है, ये फ्लोटर फंड की लाइन है, तो ये सबसे नीचे वाली। सो इसका मतलब क्या, फ्लोटर फंड जो है वो बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए। अभी हम लोगों ने ये सारी बात की क्यों? बिकॉज वी आर कमिंग आउट विद वन फैंटास्टिक, टाटा इज कमिंग आउट विद वन फैंटास्टिक फंड कॉल्ड एज द टाटा फ्लोटिंग रेट फंड। अभी टाटा फ्लोटिंग रेट फंड जो इसका एनएफओ आ रहा है 21 जून से, इसका एनएफओ क्लोजर है 5 जुलाई को। नाउ ये क्या बोलता है? व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर लाइकली राइज, इंटरेस्ट रेट्स आर लाइकली राइज, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? उस वक्त करना ये चाहिए साहब कि आपको फ्लोट चूज करना है। फ्लोट का मतलब फ्लोट होते रहता है, राइट।
उसको आपको फ्लोट चूज करना है, और फ्लोट चूज करने से क्या होता है, यू विल बी गेटिंग द मोर प्रॉफिट्स इन योर किटी इन फिक्स्ड इनकम। तो बहुत लोगों को ये भी लगता है कि म्यूचुअल फंड का मतलब सिर्फ बाजार है, इक्विटी मार्केट, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में लिक्विड फंड भी होते हैं, डेट फंड्स भी होते हैं, इक्विटी फंड्स भी होते हैं। तो डेट फंड, ये जो पूरा प्रोडक्ट है, ये डेट फंड की हम लोग बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट फंड, क्या होता है? तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट फंड में कूपन होता है, ठीक है, डेट सिक्योरिटीज होती है, कूपन को एक बेंचमार्क के साथ कनेक्ट किया जाता है, बेंचमार्क भी उसमें होता है, जैसा निफ्टी का बेंचमार्क रहता है, निफ्टी इंडेक्स बेंचमार्क है इक्विटी मार्केट का, वैसे इसमें भी बेंचमार्क होता है जीसेक, और इसकी स्प्रेड को टैप किया जाता है। कूपन जो है ये रीसेट होता है प्री डिटरमाइंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर, कूपन चेंजेस एवरी रीसेट पीरियड, 3 महीने 6 महीने में कूपन जो है वो चेंज होते रहता है। नाउ फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट आपने देखना क्यों चाहिए? तो बेंचमार्क का जो फ्लोटिंग रेट रेफरेंस है, मान के चले अगर 3.5% का है, और स्प्रेड, मैंने स्प्रेड की बात की थी 2% की है, तो आपको कूपन रेट जो फ्लोटिंग का है ना 5.5 मिलेगा, 5.5 मिल जाएगा। नाउ एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि इसमें क्या होता है। इशू अगर मान के चलो अभी XYZ कंपनी ने कोई फ्लोटिंग रेट सिक्योरिटीज जो है माइबोर की मैंने बात की थी 200 बेसिस पॉइंट के कूपन पे 6 महीने के लिए, मैच्योरिटी 3 साल के लिए इशू की। इशू करने वाले जो रेट था माइबोर का वो 3.5% था, लेकिन स्प्रेड जो है वो 2% की रहे, तो आपको जो कूपन रेट एप्लीकेबल मिलेगा वो मिलेगा जी 5.5% का। और वहीं 6 साल के लिए, हाफ ईयरली पीरियड के लिए, अगर अभी माइबोर वापस मुंबई इंटरबैंक ऑफरिंग रेट जो है 4.25% चल रहा होगा, और स्प्रेड अगर 2% का होगा, तो आपको रेट जो है 6.25% के मिल जाएंगे। नो, यहां तक बात सही नहीं है, यहां पे आगे आते हैं कि बेनिफिट क्या होता है फ्लोटिंग रेट इन्वेस्टमेंट के। नो, कूपन पेमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट रिजिम, और लोअर सेंसिटिविटी जो है वो इंटरेस्ट रेट की रहती है वर्सेस द फिक्स्ड रेट। सो दैट इज हाउ एक्चुअली जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट फंड जो है आपको जो है वो ज्यादा प्रॉफिट्स देते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो करते हैं, बिकॉज अक्रॉस इस पोर्टफोलियो में भी डाइवर्सिफिकेशन रहेगा। तो वो ऐसे हम लोग आज जहां खड़े हैं वहां पे ग्लोबली जो है बैंक्स बात कर रही है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की, इंक्लूडिंग इन इंडिया ऑल्सो। एग्जैक्टली अभी इमीडिएटली नहीं बढ़ेंगे, लेकिन मोटा मोटा बात जो है इन्वेस्टमेंट बैकग्राउंड में जितनी चल रही है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की चल रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो फंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ डिफरेंट रेट्स सिनेरियो रिक्वायर्स अ डिफरेंट ड्यूरेशन रहता है, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको आप अगर समझना है तो समझ लीजिएगा। अगर किसी को कोई क्वेरी है मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं इसको एड्रेस कर लूंगा। नाउ ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि जैसे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, बाद में लो ड्यूरेशन फंड, और यहीं पे जो है ये जो स्प्रेड रहता है इसी में फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट फंड काम करते हैं। ये लॉन्ग ड्यूरेशन वाले ज्यादा होते नहीं है, मीडियम टर्म के फंड्स भी इसमें जाते नहीं है, इट्स लो ड्यूरेशन फंड्स होते हैं, और इंटरेस्ट रेट की जो रिस्क है उसको ये जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट फंड जो है वो एड्रेस करते हैं। नाउ यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट फंड जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इन्वेस्ट अक्रॉस द क्रेडिट स्पेक्ट्रम। क्रेडिट स्पेक्ट्रम एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, मैकॉले ड्यूरेशन लिमिट जो है ये अलग टर्मिनोलॉजी है, उसको भी अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। राइट नाउ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट फंड राइजिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल में जरूरी क्यों है? नाउ देखिए, ये हायर यील्ड मिल जाती है, हायर इंटरेस्ट रेट रिस्क की, बेटर रिटर्न मिल जाता है, प्रोपोर्शन मिल जाता है, हाई सिक्योरिटी हाईली सिक्योर्ड रहता है ड्यूरिंग राइजिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल, और शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं विद द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हेज इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो ये क्या करता है, लो ड्यूरेशन के पेपर लेता है, और फ्लोटिंग का जो इफेक्ट है वो इसमें आपको मिल जाता है। राइट, अबाउट फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट फंड 3 टाइप के बेनिफिट्स होते हैं। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट फंड प्रोवाइड्स द रिलेटिवली स्टेबल रिटर्न एज कंपेयर टू द ड्यूरेशन फंड। ड्यूरेशन फंड के कंपेयर में ये थोड़ा सा स्टेबल रिटर्न देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आती है अक्रॉस मैच्योरिटीज में, और सूटेबल फॉर द राइजिंग इंटरेस्ट रेट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। वापस फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट फंड कैसे काम करते हैं, राइजिंग यील्ड को जो है वो इन हाई ड्यूरेशन फंड को एड्रेस करते हैं। कंप्रेशन ऑफ स्प्रेड बिटवीन फिक्स्ड रेटिंग बॉन्ड्स एंड ओएस। ओएस क्या होता है? तो ओएस होता है बेसिकली आपका ओवरनाइट इन्वेस्टमेंट स्प्रेड, तो ये उसको एड्रेस करते हो, लिक्विडिटी की साइकिल को इसको ये लोग टैप कर लेते हैं। नाउ ओएस कैसे काम करता है मैंने यहाँ पे स्लाइड दी हुई है, अगर आपको ज़्यादा समझना है तो चीज़ें एक बार मुझे वापस कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। फिक्स इनकम, सो 7.25% का अगर मान के चलो कि आपका फ्लोटिंग का कूपन है ओएस का, और फ्लोटिंग कूपन अगर फिक्स्ड कूपन जो है 4.25 का है, तो स्प्रेड आपका जो आता है वो नेगेटिव 0.5 में आता है, और आपको नेट जो मिल जाता है वो 5.5% का इंटरेस्ट रेट इसमें मिल जाता है। राइट नाउ हाउ इंटरेस्ट रेट सिनेरियो कैसे काम करता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट साइड है, इसको आप एक बार चेक कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट साइकिल बेसिकली 6% जो है अगर कूपन रहता है, प्लस 3.4% का फ्लोटिंग माइनस 4 का फिक्स्ड कूपन इज इक्वल टू 0.5 की स्प्रेड इज इक्वल टू 5.8 का आपको नेट इनकम मिल जाएगा। सो मोटा मोटा करंट मार्केट सिनेरियो क्या बोलता है, तो करंट मार्केट सिनेरियो में रूरल डिमांड नॉर्मल मानसून जीडीपी ग्रोथ को ड्राइव करेगा, तो ग्रोथ आएगी।
ग्रोथ आएगी तो इक्विटी मार्केट भी बहुत अच्छा होगा। अपसाइड जो रिस्क है वो सीपीआई, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड, गुड मानसून, तो मानसून बहुत अच्छा। आरबीआई गवर्नमेंट जो है वो लोअर बॉन्ड यील्ड की तरफ काम कर रहा है, जिससे जो अभी भी 6.2 या रेपो रेट जो है 4.0 और रिवर्स रेपो 3.35 के आसपास चल रहा है। तो एक बहुत अच्छा तरीका है जहां पे इंटरेस्ट रेट की जो साइकिल है वो कंप्लीटली बॉटम आउट हो गई है। और अगर इंटरेस्ट रेट की साइकिल बॉटम आउट हो गई है तो ऐसे बाजार में जो है वो आप जो है वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट फंड जो है वो आपके पक्का काम में आने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको बेनिफिट जो है वो ज़्यादा मिलेगा ना। करंट मार्केट सिनेरियो जो है वो यहाँ बोलता है, देखिए यहाँ पे स्प्रेड जो है यहाँ पे दिख रहा है 7 ईयर्स का और 10 ईयर्स का, तो ये भी बहुत अच्छा इंडिकेटर है जहाँ पे आप करंट मार्केट को देखते हुए फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट फंड जो है ये आपके फिक्स्ड इनकम का मतलब एफडी से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट पैसा यहाँ पे मिलेगा, ऐसा हमको लगता है अगले 2 से 3 साल के टाइम में। नाउ करंट मार्केट कंडीशन की स्ट्रेटेजीज ये है, यहाँ पे वापस स्प्रेड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं मैबोर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और ये जो वापस थोड़ा सा टेक्निकल है बिकॉज फिक्स्ड इनकम लोगों को अभी भी बॉन्ड मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, या फिर यू कैन से द फिक्स्ड इनकम बाजार के बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं, इसलिए रिटेल पार्टिसिपेशन इंडिया में बहुत छोटा है। बट आई बिलीव अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमको ये चीज़ें भी समझ में आना चालू हो जाएगी। नाउ टाटा फ्लोटिंग रेट फंड, फ्लोटिंग रेट फंड में क्या होने वाला है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, फ्लोटिंग रेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये लोग लेंगे, फ्लोटिंग रेट कॉर्पोरेट बॉन्ड लेंगे, और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड जो है वो स्वैप फॉर ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप करेंगे, इसको ओआईएस करेंगे। सो मोटा मोटा आप इसमें ऐसा पकड़ के चलिए कि रिस्क प्रोफाइल लो टू मीडियम ही रहने वाला है, बहुत ज़्यादा इसमें हायर रिस्क प्रोफाइल रहेगा नहीं। करंट टारगेट पोर्टफोलियो जो इनका पोर्टफोलियो जैसे इक्विटी का पोर्टफोलियो जैसे फिक्स्ड इनकम का भी पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो का ओरिएंटेशन क्या रहेगा, तो ओरिएंटेशन टुवर्ड्स मेंटेनिंग बायस टुवर्ड्स अ क्वालिटी पोर्टफोलियो, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। एम टू कीप शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन इन फिक्स्ड पोर्टफोलियो अंडर द करंट मार्केट सिचुएशन, ड्यूरेशन फ्लेक्सिबिलिटी इनकी चलती रहेगी, वो फंड मैनेजर अपना काम करते रहेंगे, और इंटरेस्ट रेट जो है वो उसको उसकी टाइमिंग करते रहेंगे रिस्क लेते वक्त। वो शुड इन्वेस्ट, किसने इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टर सीकिंग रिलेटिवली स्टेबल पोर्टफोलियो यील्डिंग ऑन अ राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, जिनको इंटरेस्ट रेट सिनेरियो का फायदा लेना है और स्टेबल पोर्टफोलियो चाहिए वो लोग इसका फायदा ले सकते हैं। इन्वेस्टर जिनको फिक्स्ड इनकम में डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, मतलब आप थोड़ा सा एफडी भी रखे, थोड़ा बॉन्ड भी रखे, डायनामिक बॉन्ड भी रखे, लेकिन थोड़ा आप इंटरेस्ट रेट रिस्क इंटरेस्ट रेट के जो ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको भी थोड़ा अपने पोर्टफोलियो में रखे तो आपको फायदा पक्का होगा। और इन्वेस्टर जो शॉर्टर ड्यूरेशन को एनहांस या लोअर इंटरेस्ट रेट रिस्क को एड्रेस करना चाहते हैं उनके लिए प्रोडक्ट जो है वो काम का है। नाउ फंड मैनेजर फंड की डिटेल दे रहा हूँ। एनएफओ ओपन हो रहा है 21 जून से, चलेगा 5 जुलाई तक। ऑब्जेक्टिव इसका जनरेट द इनकम थ्रू द इन्वेस्टमेंट प्राइमरली इन द फ्लोटिंग इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट। इनके जो इट्स ओपन एंडेड प्रोडक्ट है। अखिल मित्तल जिनके फंड मैनेजर है, इनका जो बेंचमार्क है वो क्रिसिल का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट इंडेक्स जो है उसका बेंचमार्क रहेगा। मिनिमम 5000 से आगे कितना भी पैसा डाल सकते हैं। एंट्री लोड इसमें नहीं है, एग्जिट लोड भी नहीं है, तो इट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट है, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मैं जानता हूँ इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये रहेगा, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल ऑल्सो। यू कैन कनेक्ट विद अस फॉर दिस बिलो नंबर्स एज वेल। एंड आई नो दैट यू मे बी हैविंग लिटिल बिट ऑफ लोअर, यू कैन से इसके पहले शायद हो सकता है अपने इन फंड्स के बारे में ना सुना हो, तो आप ये देखें कि आप कमेंट बॉक्स पक्का इसमें कमेंट डालिए कि आप इसके बारे में और क्या समझना चाहते हो, क्या और क्या जानना चाहते हो, तो हम लोग इसको पक्का आपको रिलेटिव बेसिस पे इसको हम लोग एड्रेस पक्का करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और वापस हम लोग ऐसे किसी फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो के साथ आएंगे। बहुत लोगों ने हमको बोला भी था कि हमको फिक्स्ड इनकम का पोर्टफोलियो या फिक्स्ड इनकम को इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करनी है, तो फॉर दोज गाइज यस दिस इज द वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। सो डू नॉट फॉरगेट टू ऑप्ट दिस फंड बिकॉज हमको ये फंड आज के सिनेरियो में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।